जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। 10 क्लास के त्रिकोणमिति 8.1 से शुरू होता है, तो 8.1 पहला एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति की आपको थ्योरी वीडियो डाल दिया गया था, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ये बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न के मान में साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसका। तो हल में देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो एक सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में आपको सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज का ही चर्चा सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि समकोण त्रिभुज को ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है त्रिकोणमिति में। तो देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना दिए, जिसको मैं कहा कि कोण बी एक समकोण है, तो कोण बी समकोण कर दिए। समकोण के मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। यदि त्रिभुज समकोण कहे तो ये वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और लास्ट वाला भुजा हमारा क्या होते हैं, आधार होता है। लेकिन इसमें कंडीशन दिले है कि ये बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए ए और बी यही ना है, तो ये बी बराबर हमने आसान भाषा में एकदम गते गते समझते चलिए। ए और बी बराबर 24 सेंटीमीटर कहा, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिए। बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर कर रहा है, तो देखिए बी और सी ई है तो 7 सेंटीमीटर हमने दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात करें। तो साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है, साइन सी क्या है, कोस सी क्या है, पिछले वीडियो में थ्योरी में आपको बता दिया गया था, अभी फिर भी बतावेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए, इसको में गायब कौन सी है, लंब और आधार के वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कर्ण के वैल्यू दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण के वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब यही देखिए, कर्ण को हमको यदि निकालना है तो खाली कर्ण बराबर फार्मूला करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटावेंगे तो ये सब रूट में जाएगा, यानी कि लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। इसको में कर्ण कौन है, तो कर्ण ए और सी है, यानी कि ए सी के वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो ए सी बराबर, उसके बाद लंब कने है, तो लंब देखिए ए और बी लंब है, लंब के सेंटीमीटर 24 दिया हुआ है, डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं। ए बी लंब है, ए बी के स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, तो आधार देखिए बी और सी है, तो आधार बी सी के स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए ए और बी के वैल्यू कितना दिया है 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस दे देंगे चिन्ह। बी और सी के वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो 7 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ए सी बराबर 24 के 2 बार गुना करना है, या स्क्वायर में लगा हुआ है तो 24 के 2 बार गुना करना है, तो 24 के 2 बार गुना करिएगा तब 576, और 7 के 2 बार गुना करना है तो 7 49। अब देखिए 576 और 49 को जोड़िएगा तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6, 625, और ए सी बराबर 625 के वर्गमूल कितना होता है 25, यानी कि हमारा कर्ण निकल करके आ गया 25। कर्ण हमारा कितना निकल के आया 25। अब चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट में हम लोग निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए के मतलब है कि यहाँ पर ही थीटा दिया हुआ है, थीटा के मतलब यहाँ पर ही थीटा दिया हुआ है, यानी कि कोण ई थीटा के सामने वाला भुजा, आपको थ्योरी में बताए थे कि जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है वो लंब हो जाता है और दूसर का भुजा आधार हो जाएगा, और ये कद कभी बदलते नहीं है। तो देखिए साइन ए, तो ए के सामने क्या हो गया, ये आधार पहले था, अब क्या हो गया, ये लंब हो गए, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन थीटा और फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर लंब के वैल्यू कितना है, तो लंब के वैल्यू देखिए 7 है, और कर्ण के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर्ण के वैल्यू 25 हो जाएगा। तो पहला के आंसर निकल गया, साइन ए के वैल्यू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है 7/25। कॉस थीटा में आइए, दूसरा पॉइंट में कॉस थीटा और फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस ए के मान हम लोग को ज्ञात करना है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए के मतलब यही, तो ए के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए आधार के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आधार के वैल्यू 24 और कर्ण के वैल्यू कितना है 25, निकल गया ये वैल्यू।
उसी प्रकार साइन सी और कॉस सी के वैल्यू आपको निकालना है। चलिए वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।